आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डीकोड। अगर x पॉजिटिव है यानी साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, टैन इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x है, सबका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हम पीरियोडिसिटी का यूज करके इसकी एंगल की वैल्यू रिड्यूस करते करते कहां लेकर आ सकते हैं। प्रॉपर्टी 5 इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एंड वाइल्डली यूज्ड प्रॉपर्टी इन आईटीएफ। अब बॉल लाइज इन योर कोर्ट और अब आपको क्या करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, आईटीएफ की। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू अनदर माइंड ब्लोइंग सेशन ऑन माइंड मैप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पूरी तरीके से थ्योरेटिकली डीकोड। तो देर किस बात की है, जैसा मैं हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट करता आया हूं, आज फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एटीएफ को कंप्लीट थ्योरी जो आपके सामने है खोलकर रख देने वाले हैं। और इसके बाद आपको जरूरत होगी थोड़े से क्वेश्चंस की, जो आप अपनी क्लास में जो क्वेश्चंस टीचर ने कराए होंगे वो कर सकते हैं, या फिर कुछ पीवाईक्यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो लेट अस बिगिन विद अ ब्रीफ रीकैप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पूरी तरीके से माइंड मैपिंग करने जा रहे हैं। जब बात होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो यह है टॉपिक जो आता है बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन में हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था और वहां हमने पढ़ा था कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तब होता है जब वो 1 1 और ऑन 2 हो, यानी कि अगर वो बाइजेक्टिव है तब हम उसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब के सब पीरियोडिक होते हैं, यानी उनकी वैल्यूज एक डेफिनेट अंतराल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। साइन का पीरियड 2 पाई है, टैन का पीरियड पाई है, कॉस का पीरियड 2 पाई है। तो ये सारे के सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, और इनकी वैल्यूज एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या करती है, रिपीट करती है। तो देखा जाए इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होता। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक एंड हेंस नॉन इन्वर्टेबल। तो फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कैसे कर पाते हैं? असल में उसकी बात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी डोमेन को कर्टेल कर देते हैं। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को कर्टेल करके, इस तरह से कर्टेल का मतलब होता है काट देते हैं, इस तरह से काट देते हैं, इस तरह से कम कर देते हैं, ताकि उस डोमेन के ऊपर वह फंक्शन 1 1 और ऑन 2 रहे। सर ऑन 2 कैसे रहेगा? जो हम उसका कोडोमेन का सेट ले लेंगे वो उसके रेंज के बराबर ले लेंगे। यानी कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, हालांकि 1 1 ऑन 2 नहीं होते, इन्वर्टेबल नहीं होते, लेकिन फिर हम इन्हें जबरदस्ती क्या बना देते हैं, 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? हम उनकी डोमेन को काट देते हैं, और डोमेन को इस तरह से काटते हैं कि उस डोमेन के अंदर फंक्शन कैसा रहे, 1 1 और ऑन 2 रहे। ऑन 2 किस पर रहे, अपनी रेंज के ऊपर। और हां, एक बात का और ख्याल रखा जाता है डोमेन को काटते वक्त के रेंज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यानी जब हम साइन की डोमेन को काटें तो उसकी रेंज -1 से 1 ही रहनी चाहिए। जब हम टैन की डोमेन को काटें तो उसकी रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी ही रहनी चाहिए। तो डोमेन काटते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। तो यहां लिखा है वी टॉक ऑफ द इनवर्स, to talk of their inverse we curtail their domain। जरा अच्छे से देखें, to talk of their inverse we curtail their domain without compromising on the क्या लिखा है, without compromising on the range, यानी रेंज पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम यहां नहीं करते, so that they become bijective and hence invertible। सबसे पहले बात करते हैं साइन की। साइन फंक्शन आमतौर पे देखा जाए तो साइन फंक्शन जो है उसकी डोमेन पूरा का पूरा R होती है ना, और रेंज, और जो उसकी रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। अगर हम साइन की डोमेन को -π/2 से π/2 कर्टेल कर दें, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच में काट के रख दें, बस इतना रख लें, तो इस इंटरवल पर अगर आप देखें, इस इंटरवल पर तो यह फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, इसलिए 1 1 हो जाएगा। और साथ में इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से 1 आ जाएगी। यानी कि अगर मैं साइन की डोमेन -π/2 से π/2 काट दूं तो साइन इस डोमेन के ऊपर 1 1 हो जाएगा और अपनी रेंज के ऊपर ऑन 2 हो जाएगा। तो अगर साइन की डोमेन काटनी तो -π/2 से π/2 रख देते हैं बस डोमेन, ठीक है। यानी साइन की डोमेन में कहां से कहां लिमिट कर दी, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट -1 से 1। हालांकि और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे कि अगर मैं डोमेन को π/2 से 3π/2 काट दूं तब भी ये चीज अचीव की जा सकती है, लेकिन लोगों ने -π/2 से π/2 पर ही शॉर्ट इन किया, तो यही हमने यहां पर डोमेन कट कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही डोमेन का एक पॉसिबिलिटी था, एक पॉसिबिलिटी π/2 से 3π/2 भी था, एक पॉसिबिलिटी -3π/2 से -π/2 भी था। तो देयर वर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन लोगों ने जीरो इन किया -π/2 से π/2 के बीच में। तो जब हम साइन की डोमेन को -π/2 से π/2 रख देते हैं तो ये फंक्शन 1 1
इंक्रीजिंग बन जाता है और ऑन टू बन जाता है, इसलिए यह फंक्शन कैसा बन जाता है, इन्वर्टेबल। और इनवर्स जो फंक्शन होगा अगर एफ ए टू बी है तो इनवर्स फंक्शन होता है फ्रॉम बी टू ए, यानी कि जो साइन इनवर्स होगा वह डिफाइंड होगा -1 से 1 से -π/2 से π/2, यानी कि साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। सो दैट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये चीज याद रखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या हो गई, -1 से 1 और रेंज हो गई -π/2 से π/2। इनवर्स फंक्शंस क्या होंगे, इनवर्स फंक्शन देखिए, फंक्शन में तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल डालो बाहर वैल्यू आएगी, इनवर्स फंक्शन में इसका उल्टा होगा, वैल्यू डालो और बाहर एंगल आएगा। तो जब साइन इनवर्स की बात करेंगे तो साइन इनवर्स में हम डालेंगे क्या, वैल्यू, और बाहर क्या आएगा, एंगल आएगा। और वो एंगल कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। यह ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का। आप देख सकते हैं ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। तो इसके ग्राफ की कुछ खासियत, यह ग्राफ कैसे आया होगा, यह ग्राफ डेफिनेटली जो ये पार्ट है इसको y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करके यह ग्राफ बनाया जा सकता है। सो हाउ डू वी गेट दिस लाइन विद दिस ग्राफ, अगर आप y इक्वल टू x लाइन ले लें और इसके अबाउट इस ग्राफ को क्या कर दें, रिफ्लेक्ट कर दें, तो आप देखें अपने हिसाब से खुद देखें, ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्शन ये और इस पार्ट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ ये है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ sin x अबाउट द लाइन y इक्वल टू x फ्रॉम -π/2 से π/2। जो लोग फंक्शन पढ़े हैं उन्हें पता है कि इनवर्स का ग्राफ f के ग्राफ को y इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करने पर प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, साथ में फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, जैसा फर्स्ट में ऊपर वैसे थर्ड में नीचे। सो साइन इनवर्स इज एन ऑड फंक्शन, यानी साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। पांचवी बात, जीरो पर यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व चेंज हो रहा है। सो वी हैव इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट ओरिजिन। फिर साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू, सर क्योंकि इसकी रेंज -π/2 से π/2 है तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू और यह हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। अगर देखा जाए तो इसके ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट है, यानी वहां पर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। वर्टिकल टेंजेंट है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1, और यह ग्राफ पीरियोडिक नहीं है और बाउंडेड है। तो कुल मिलाकर हमने देखा साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ कैसे बना, इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, पीरियोडिक नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ओरिजिन पर। ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, यानी कि अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 तो साइन इनवर्स x1 विल आल्सो बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ x2, जहां x1 x2 कोई दो नंबर है उसकी डोमेन के अंदर, यानी -1 से 1 के बीच में। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स x के ग्राफ। यहां मैं पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप यह चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो एंगल डालते हैं, बाहर वैल्यू मिलती है। नहीं तो अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होगा, तो वो जाएगा 45 डिग्री, है ना। अगर यानी, और अगर पूछा साइन इनवर्स ऑफ हाफ क्या होगा, वो होगा 30 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, इसमें वैल्यू डालते हैं और एंगल बाहर आता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल डालते हैं, बाहर वैल्यू आती है। तो दोनों में फर्क अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल डालेंगे, वैल्यू आएगी, यहां वैल्यू डालेंगे, बाहर एंगल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स की डोमेन वैसे तो पूरा आर होती है, लेकिन अगर हम इसकी डोमेन को 0 से पाई के बीच में कट कर दें, तो जैसे हमने 0 से पाई के बीच में से कट किया, यानी ये वाला पार्ट रखा 0 से पाई के बीच में, तो यह फंक्शन कैसा बन जाता है, सर ये फंक्शन बन जाता है डिक्रीजिंग, यानी कि यह फंक्शन बन जाता है ऑन 1 और साथ में इसकी रेंज आ जाती है -1 से 1 के बीच में, यानी पूरी की पूरी रेंज आ जाती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहां से मैं कह सकता हूं एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वह हो जाएगा -1 से 1 और साथ में से लेकर किधर तक, 0 से पाई, यह ग्राफ हो जाएगा। यानी अब ग्राफ हो गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के बारे में। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो देखिए यहां हमने दिखा भी रखा है कैसे बना। हमने यह ग्राफ है भाई किसका, y इक्वल टू कॉस एक्स का, और इस ग्राफ को हमने क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स। तो देखो इस पार्ट का रिफ्लेक्शन तो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का रिफ्लेक्शन ये है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट, ये वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन ये है, और कौन से वाले पार्ट का, सिर्फ इस पार्ट का कह रहा हूं मैं। और अगर पूरे का रिफ्लेक्शन करना है तो उस पूरे का रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट, ये इस पूरे पार्ट का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट, इसको थोड़ा ठीक कर दें।
इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट, चलो ठीक है ऐसे बना रहा है, और फिर इसका रिफ्लेक्शन ये है आ जाता है, तो दैट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ, दैट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। और अगर हम इसके ग्राफ के बारे में देखें तो यहां बना रखा है हमने और अच्छे से इस ग्राफ को, यह ग्राफ कैसा है, यह ग्राफ है डिक्रीजिंग, दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग, बाउंडेड है, पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक जो फंक्शंस होते हैं उनके ग्राफ में रिपीटिंग पैटर्न होता है, डिक्रीजिंग है, पीरियोडिक नहीं है, बाउंडेड है, साथ में आपको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट दिख रहा है 0,π/2 पर, डिक्रीजिंग बता दिया मैंने आपको, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पाई, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, मिनिमम वैल्यू 1 नहीं है, मिनिमम वैल्यू है 0, क्योंकि जब वैल्यू देखी जाती है तो y कोऑर्डिनेट देखा जाता है, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई, है ना, मैक्सिमम वैल्यू पाई, इन्फ्लेक्शन एट 0,π/2 एंड नाइदर ऑड नॉर इवन, डिक्रीजिंग है, रेंज बता दी मैंने आपको, रेंज क्या होगी 0 से पाई, डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी 0 से -1 से 1, डोमेन क्या है, यह है इसकी डोमेन -1 से 1, वर्टिकल टेंजेंट है -1 और 1 पर, वर्टिकल टेंजेंट है -1 और 1 पर, यानी cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू देखा जाए तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसका डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता 1 पर और -1 पर, यानी इन दोनों पॉइंट्स पर यहां क्या है, वर्टिकल टेंजेंट है। इसी तरीके से तो cos इनवर्स ऑफ x का मतलब है ना, cos इनवर्स ऑफ x का मतलब क्या होता है, cos इनवर्स ऑफ x हमेशा क्या देगा एंगल, sin इनवर्स ऑफ x भी क्या देगा एंगल, cos इनवर्स ऑफ x का मतलब होता है वह एंगल जिसका cos x के बराबर हो, और वो एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि cos इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई। sin इनवर्स ऑफ x का मतलब वो एंगल जो -90 से 90 के बीच में हो, जिसका sin x के बराबर हो, यानी कि अगर मैं आपसे पूछ लूं, है ना, ये ध्यान रखिए, इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 और ये 0 से पाई, sin इनवर्स x का मतलब वो एंगल जो इसके बीच में हो ताकि उसका sin x हो जाए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूं cos इनवर्स -1/√2, तो कहने का मतलब मैं आपसे वो एंगल पूछ रहा हूं जिसका cos लेकर आंसर -1/√2 आ जाए, तो डेफिनेटली वो आंसर 3π/4 होगा cos के केस में, जबकि sin इनवर्स ऑफ -1/√2 का मतलब है वह एंगल जो -90 से 90 के बीच में है, जिसका वैल्यू -1/√2 आ जाए, जिसका sin की वैल्यू -1/√2 आ जाए, वो एंगल होगा -π/4। तो देखिए दोनों में अंतर है। अगर मैं कहूं cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होगा, cos इनवर्स ऑफ 1 यानी वो एंगल जिसका cos लेने पर 1 आ जाए, दैट विल बी 0। अगर मैं sin इनवर्स ऑफ -1 पूछता हूं तो ये आएगा -π/2। अगर मैं आपसे cos इनवर्स ऑफ -1 पूछता हूं तो जल्दी बताइए ये आ जाएगा पाई। तो ये दीज आर सम एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन यू, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, दो अहम बातें, इनवर्स फंक्शन में जो आउटपुट आता है वो एंगल आता है, उसमें पुट क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और बाहर एंगल मिलता है। कॉस इनवर्स के केस में वो एंगल मिलेगा 0 से पाई, साइन इनवर्स के केस में वो एंगल मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में। नेक्स्ट कम्स tan। अगर tan की बात की जाए, अगर मैं tan की डोमेन को कर्टेल कर दूं -π/2 से π/2, तब यह फंक्शन 1 1 और ऑन 2 बन जाता है पूरे r पर, है ना, उसकी रेंज पूरा r हो जाती है, 1 1 ऑन 2 बन जाता है। और उस केस में जो इसका ग्राफ आता है, द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लुक्स लाइक दिस। ये लाइन है y इक्वल टू π/2, ये लाइन है y इक्वल टू -π/2। यह ग्राफ असिम्प्टोटिकली क्या करता है, असिम्प्टोटिकली अप्रोचेस π/2 एंड असिम्प्टोटिकली अप्रोचेस -π/2। ये दोनों लाइंस को अप्रोच करता है। तो अगर मैं यहां आपसे पूछ लूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैं यहां पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, आप इसका भी आंसर ग्राफ से देखकर जरूर बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या आता है। यू हैव टू टेल मी द आंसर फॉर दीज बोथ, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में देख लें। डोमेन है, इसका डोमेन है, इसका डोमेन है, इसका डोमेन अगर हम यहां देखें, देन द डोमेन ऑफ tan इनवर्स इज माइनस, ये उल्टा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये मुझे लगा tan की लिख रखी है, tan इनवर्स की लिख रखी है, तो tan इनवर्स हो जाएगा r से -π/2 से π/2, डोमेन हो गया पूरा r और रेंज हो गई -π/2 से π/2। और ये फंक्शन कैसा है सर, यह फंक्शन है इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा है भाई सर, फंक्शन है इंक्रीजिंग, यानी बड़े पर वैल्यू बड़ी आएगी, बड़े x पर वैल्यू बड़ी आएगी, छोटे x पर वैल्यू छोटी आएगी। साइन इनवर्स में भी बड़े x पर वैल्यू बड़ी आती है, छोटे x पर वैल्यू छोटी आती है। कॉस इनवर्स में उल्टा होता है, बड़े x पर वैल्यू
छोटी आती है और छोटे एक्स पर वैल्यू बड़ी आती है, क्योंकि कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन था। यह फंक्शन ऑड भी है, तो ध्यान रखिए साइन इनवर्स भी ऑड था, tan इनवर्स भी ऑड है, कॉस इनवर्स नाइदर ऑड नॉर इवन। और इंक्रीजिंग ऑन आर, ऑड फंक्शन है, इन्फ्लेक्शन है 0 0 पर, साइन इनवर्स में भी इन्फ्लेक्शन था 0 0 पर, कॉस इनवर्स, यहां पर कॉस इनवर्स नहीं, क्या होगा tan इनवर्स। tan इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू एक तरीके से देखा जाए एग्जिस्ट नहीं करती, और tan इनवर्स की मिनिमम वैल्यू भी देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये अप्रोच करती हैं -π/2 और π/2 को। तो tan इनवर्स ऑफ x maximum value does not exist, but we can say that it approaches to π/2. Similarly, the minimum value of tan inverse of x also does not exist, but we can say it approaches to -π/2, but it does not exist ideally speaking. फिर यहां पर कोई भी वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², और यह फंक्शन पीरियोडिक नहीं है। अपीरियोडिक का मतलब पीरियोडिक नहीं है और साथ साथ बाउंडेड है, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स की कहानी। अब आती है कॉट की कहानी। कॉट के केस में हम डोमेन को करटेल कर देते हैं 0 से पाई, और रेंज पूरा का पूरा R रहती है, तो F इनवर्स जो हो जाएगा कॉट इनवर्स, वो हो जाएगा कहां, वह हो जाएगा पूरा R से 0 से पाई, यानी डोमेन हो गया पूरा R -∞ से इन्फिनिटी, और रेंज हो गया ओपन 0 से पाई। और कॉट इनवर्स का ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, यह है 0 और यह है पाई। यहां पर अगर मैं देखूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, तो ग्राफ से क्वाइट रिलेवेंट है कि ये 0 हो जाता है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, दिस विल बिकम पाई ना। हाँ, ये लिमिट में कहीं भी काम आ सकता है, ठीक है। ये दो चीजें यहां पर मैंने आपको कॉट का ग्राफ दिखा रखा है, और y = x के अबाउट अगर आप इसे रिफ्लेक्ट करते हैं तो यह ग्राफ कुछ ऐसी ही शेप ले लेता है, यह ग्राफ कुछ ऐसी ही शेप ले लेता है जैसा कि मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है। तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ ये है, इसमें आपको दिख रहा होगा एक इन्फ्लेक्शन है, कहां पर, यू कैन सी इन्फ्लेक्शन एट 0, π/2। ऐसा इन्फ्लेक्शन आपको कहां मिला था, कॉस इनवर्स के ग्राफ में मिला था। तो ये ग्राफ कैसा है सर, ये ग्राफ है डिक्रीजिंग। तो कॉस इनवर्स वाला ग्राफ भी डिक्रीजिंग है, कॉट इनवर्स वाला ग्राफ भी डिक्रीजिंग है, साइन इनवर्स वाला इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स वाला भी इंक्रीजिंग है। ये ना तो ऑड है ना इवन है, जैसा कि कॉस था। इन्फ्लेक्शन 0, π/2 पर है, जैसा कॉस में था। कॉट इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू टेंड्स टू π/2, है ना। व्हाट वी कैन से इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x टेंड्स टू π/2 एंड दिस टेंड्स टू 0, यानी वैल्यू हालांकि एग्जिस्ट नहीं करती, बट we can in a way say that maximum value tends to π/2, minimum value tends to 0. No vertical tangent, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव होता है -1/1 + x², और साथ में यह फंक्शन अपीरियोडिक है और बाउंडेड है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स। याद रखिएगा, सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। सेक के केस में अगर हम, ये सेक x है, तो दिस इज सेक x, ठीक है, ये सेक x है। अगर हम इसकी डोमेन को कर्टेल कर दें 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, तो उस केस में 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, तो ये किसका ग्राफ बनाया हमने, ये ग्राफ है y = sec x का, ये ग्राफ है y = sec x का, ये लाइन है y = x, और यहां हमने दिखा रखा है कि हमने इसकी डोमेन को कर्टेल कर दिया है 0 से लेकर पाई तक एक्सेप्ट π/2, और ये लाइन है y = x। जब इसके अबाउट रिफ्लेक्ट करेंगे देन दिस ग्राफ टेक्स द शेप एज दिस हियर, ठीक है। तो इस केस में जो फंक्शन है वह फंक्शन उसकी डोमेन बन जाती है ये, और ये बन जाती है रेंज, यानी कि सेक इनवर्स ऑफ x ये हो जाता है। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, और इसकी डोमेन हो जाती है -∞ से -1, है ना। ये डोमेन किसकी है, डोमेन ऑफ f इनवर्स, यानी कि सेक इनवर्स x की डोमेन, सेक इनवर्स x डोमेन ये हो जाती है, और रेंज हो जाती है ये है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, तो दैट इज द रेंज। तो डोमेन रेंज इंक्रीजिंग इन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अगर आप देखें इसका ग्राफ -∞ से -1 में इंक्रीजिंग और 1 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग, सो दिस ग्राफ इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है, दिस इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ। फिर नाइदर ऑड नॉर इवन, बिल्कुल कॉस इनवर्स जैसे लक्षण है, इसमें कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं है। फिर सेक इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू है पाई, मिनिमम वैल्यू 0,
और वर्टिकल टेंजेंट है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1 पर। आप सबको याद होगा इसका जो डेरिवेटिव है सेक इनवर्स ऑफ एक्स का, दैट इज 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। और यहां से क्वाइट रिलेवेंट है कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 1 और -1 पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ग्राफ इंक्रीजिंग है, ऑड और इवन नहीं है। नेक्स्ट कम्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अगर मैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं, कॉस इनवर्स के केस में, कोसेक इनवर्स के केस में, दैट इज द सिक्स्थ ग्राफ दैट आई एम ड्राइंग। मान लो मैं एफ इसकी डोमेन रख देता हूं 0 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 छोड़ देता हूं। तो और ये फ्रॉम -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इस केस में जो एफ एक्स है जो कि कोसेक एक्स है, यह बन जाता है 1 1 एंड ऑन 2। कोसेक एक्स बिकम्स 1 1 ऑन 2, ये 1 1 ऑन 2 बन जाता है एंड हेंस इन्वर्टेबल हो जाता है। और जैसे ये इन्वर्टेबल हो जाता है तो दिस इंप्लाइज, अब आप कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन कर सकते हैं। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी से उसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0 एंड यह ग्राफ हो गया किसका, अब यानी कि यह हो गया कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, और इसकी जो डोमेन हो गई है ना, सबसे पहला इसका डोमेन है, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और रेंज हो जाएगा 0 से, नहीं रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, द रेंज इज फ्रॉम -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। कोसेक इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2, मिनिमम वैल्यू हो जाती है -π/2। इसका ग्राफ कैसा दिखाई देगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। यह इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। दिस लाइन इज π/2 से एंड दिस लाइन इज -π/2, ये लाइन है -π/2, यह लाइन है 1 और यह लाइन है -1, ये π/2, 1 पर जो वैल्यू आती है दैट इज π/2 एंड दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ, और -1 पर वैल्यू इज -π/2 एंड दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू विल हैव। ये ग्राफ हो जाता है। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, और यह है भी डिक्रीजिंग, यानी कि ये डिक्रीजिंग है कहाँ, -∞ से -1, डिक्रीजिंग इन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इट इज डिक्रीजिंग इन -∞ टू -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इस इंटरवल के अंदर यह कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। सो दिस विल बी अ डिक्रीजिंग ग्राफ, इसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, वर्टिकल टेंजेंट है 1 पर और -1 पर। सो दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू हैव अ वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पर इसमें वर्टिकल टेंजेंट है, फिर कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, डिक्रीजिंग है, ऑड है ना, इट इज एन ऑड फंक्शन, यानी कि कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x। बाकी मैंने आपको सब बता दिया। अब निचोड़ देखें इस पूरे का, जो अभी तक हमने 6 के 6 ग्राफ पढ़े। साइन इनवर्स ऑफ x डोमेन है -1 से 1, डोमेन है -1 से 1, इसकी डोमेन भी -1 से 1, रेंज है -π/2 से π/2, 0 से π। tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से π/2 ओपन। सेक इनवर्स की बात करें तो डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, जिसको हम mod x greater than equal to 1 भी लिख सकते हैं।
इसी तरह से cosec इनवर्स x की भी सेम टू सेम है, और जो इसकी रेंज है वो है 0 से पाई एक्सेप्ट पाई/2, इसकी है -पाई/2 से पाई/2 एक्सेप्ट 0, और इसकी डोमेन है पूरा r और रेंज है 0 से पाई। तो यह है पूरा का पूरा चार्ट, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए अगर आप ITF पे अपना कमांड चाहते हैं। और यहां फिर से वही बातें रिवाइज कर दी, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। कुछ नोटवर्दी बातें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिप्रेजेंट एक एंगल, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए। दूसरा, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो जितने भी ITFs हैं उनका जो आउटपुट आता है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर जितने भी ITFs हैं, अगर x पॉजिटिव है यानी साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, टैन इनवर्स x है, कॉट इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x है, सबका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कभी नहीं आता, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कभी भी नहीं आता, थर्ड क्वाड्रेंट में कभी भी यूज नहीं होती आंसर के फॉर्म में। अगर x लेस देन 0 है, देन साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स रिस्पेक्ट दे रिप्रेजेंट एन एंगल फ्रॉम -पाई/2 से पाई/2। और अगर x लेस देन 0 है तो कॉट इनवर्स, देखो सी वाले है ना, जब कॉस और कॉट इनवर्स आएगा, लेकिन आपको कोसेक इनवर्स इसमें लिखना, कॉस इनवर्स का रिश्तेदार कौन, सेक इनवर्स, ये सब के सब वैल्यू देंगे जब x नेगेटिव होगा 0 से पाई के पाई/2 से पाई के बीच में, पाई/2 से पाई के बीच में, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल देंगे। और जो साइन इनवर्स है और टैन इनवर्स है, x लेस देन 0 पर ये एंगल देंगे -पाई/2 से 0 के बीच में। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो आप याद रखिएगा, है ना, ITFs के बारे में। नेक्स्ट, नीचे यह है क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे इन तीनों के आंसर अभी की अभी इवैल्यूएट करके नीचे लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका इन तीनों का आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन नंबर 1। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ITF पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF में हमने फंक्शन में पढ़ा है कि f ऑफ gx, अगर gf का इनवर्स है वो वापस x ही हो जाता है, तो बिल्कुल यही बात यहां पर भी है, साइन इनवर्स ऑफ x x होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो, अंदर उसका इट्स ITF, उसका ट्रिग्नो इनवर्स हो इट्स ITF, अंदर उसका इनवर्स फंक्शन हो ऑफ x, तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा y इक्वल टू, ये हमेशा x ही देगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और अंदर उसका ITF फंक्शन हो, तो यह आंसर हमेशा x ही आएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ x भी है, वो भी x होगा, कॉस इनवर्स ऑफ x भी x होगा, टैन इनवर्स ऑफ x भी x होगा, सेक इनवर्स x भी x होगा, कॉस ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ x भी x होगा, लेकिन हाँ इसमें x होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। आई होप यू कैन अप्रिशिएट दैट, बिकॉज साइन इनवर्स ऑफ x विल ओनली बी डिफाइंड व्हेन x लाइज इन -1 to 1। इसी तरीके से टैन इनवर्स ऑफ टैन x में x पूरा r हो सकता है, इसमें x जो होगा वो -1 से 1 के बीच का इंटरवल छोड़कर बाकी सब कुछ हो सकता है, यानी कि -∞ से -1 और 1 से ∞। सो रिमेंबर दिस। यहां एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं इसको, यह है एंड y इक्वल टू x, अगर ये तीन फंक्शन दे दिए जाएं तो यह तीनों फंक्शंस आइडेंटिकल फंक्शंस हैं, यानी कि y इक्वल टू x को हम y इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हैं, या फिर y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x भी लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली y इक्वल टू x है, x बिलोंग्स टू r, तो y इक्वल टू x में यही तो होता है। नेक्स्ट अगर बाहर ITF आ जाए और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसका आंसर हमेशा x नहीं होता है ना। तो अगर बाहर ITF आ जाए, ITF, और अंदर आ जाए क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अंदर क्या आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, ये आंसर हमेशा x नहीं होता है। यह x सिर्फ तभी होता है जब यह जो x लिखा है ये इसकी डोमेन के, इसकी रेंज के अंदर हो, है ना, जब ये इसकी रेंज के अंदर हो, यानी ITF ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x, यह x होता है वेयर x बिलोंग्स टू रेंज ऑफ ITF। कहने का मतलब है, इसको कहने का मतलब है कि साइन इनवर्स, एग्जाम्पल के तौर पर साइन इनवर्स साइन x, यह x हो जाएगा प्रोवाइडेड x कहां से कहां तक हो,
इसकी रेंज के अंदर अंदर, इसकी रेंज के अंदर -π/2 से π/2 के बीच में। इसी तरीके से cos इनवर्स cos x भी x हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो x हो वो cos इनवर्स की रेंज के अंदर अंदर हो, 0 से पाई के बीच में हो। tan इनवर्स ऑफ tan x भी x हो जाएगा, प्रोवाइडेड x tan इनवर्स की रेंज के अंदर अंदर हो, -π/2 से π/2 के बीच में हो, तब ऐसा हो जाएगा। लेकिन x, हर x पर ऐसा होना जरूरी नहीं है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, यह फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π है। यह फंक्शन बाउंडेड है क्योंकि इसकी जो रेंज आती है वो -π/2 से π/2 आती है, एंड दैट इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। तो यहां पर अगर आप देखें तो सिर्फ आप कौन सा ग्राफ याद रख लें, -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ याद रखें, और साथ में ग्राफ याद रख लें कौन सा, यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस ग्राफ। बस ये वाला पार्ट याद रख लें। अगर आपने यह दो पार्ट याद रख लिए तो पीरियोडिसिटी की मदद से आप पूरा ग्राफ बना सकते हैं आराम से, पूरा का पूरा ग्राफ बना सकते हैं आराम से पीरियोडिसिटी की मदद से। हम क्लास में इसको एक तरीके से सीड बोलते हैं, सीड इन द सेंस कि भाई इससे पूरा का पूरा पेड़ वापस मिल सकता है। पूरा का पूरा पेड़ कैसे मिलेगा वापस, यह पूरा लेंथ हो गया 2π इंटरवल। अब इसी ट्राइंगल को उठाओ और आगे चिपका दो, इसी ट्राइंगल को उठाओ और पीछे चिपका दो, तो आपको पूरा का पूरा ग्राफ दोबारा से मिल सकता है। यू विल गेट बैक द होल ग्राफ। और देखिए जब आप इसको आगे चिपकाएंगे, जब आप इसको आगे चिपकाएंगे तो ये लाइन यहां आ जाएगी, ये वाली, ये ट्राइंगल यहां से उठा के यहां लगाया, हाँ ये ट्राइंगल यहां से उठ के यहां लगाया, तो ये वाली लाइन का स्लोप होगा 1, क्योंकि ये y = x वाली लाइन के पैरेलल होगी, क्योंकि जब इसको यहां उठाकर इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये y = x लाइन के पैरेलल होगी। और ये कहां से जारी होगी, 2π, 0 से, 2π, 0 से। तो लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं y = x - 2π, है ना, y - 0 = x - 2π इंटू 1, 1 पॉइंट फॉर्म से, y - y1 = m टाइम्स x - x1। तो यहां से जो दूसरी लाइन बनेगी ये वाली, इसकी जो इक्वेशन होगी, अब आप सोच के बताइए, इसका स्लोप होगा -1, वो इसके पैरेलल होगी, और ये कहां से जाएगी सर, 3π, 0 से। तो y = -1 इंटू x - 3π, यानी इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = 3π - x, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। और इसी ग्राफ को आप चाहे तो पीछे की तरफ और ट्रेस कर दें, है ना, इसी ग्राफ को उठाएं और पीछे लगा दें तो फिर ये ग्राफ बन जाएगा। अब ये फिर से -1 के पैरेलल आएगी, यानी स्लोप -1 होगा इसका। और ये कहां से जा रही है, ये जा रही है -π से, तो -1 स्लोप है, स्लोप इज -1। Now you can write down the equation y - 0 = x + π with a negative sign, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस ग्राफ। तो यह ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज नॉट ऑलवेज x, इट इज इक्वल टू x जब x -π/2 से π/2 और π/2 से 3π/2 के बीच में इट इज π - x। बाकी जगह हम पीरियोडिसिटी का यूज करके इसकी एंगल की वैल्यू रिड्यूस करते करते कहां लेकर आ सकते हैं, -π/2 से 3π/2 के बीच में ला सकते हैं बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x। अगर आपने ITF अच्छे से पढ़ा है, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, फिर अगला है cos इनवर्स ऑफ cos x। cos इनवर्स ऑफ cos x में जो हमारा ग्राफ होता है वो होता है cos इनवर्स ऑफ cos x इज -x। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया, आपको यहां सिर्फ ये चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, यहां आपको यह याद रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, यह x हो जाता है और यह π - x हो जाता है। कब, ये तो -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा होता है, और ये π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में ऐसा हो जाता है। यहां यह याद रखिए, दिस इज द सीड। बाकी सारा का सारा ग्राफ उसी को आगे पीछे ट्रेस करके कॉपी पेस्ट करके बनाया जा सकता है। cos इनवर्स cos x का जो ग्राफ होता है वो y = x होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये x ही आ जाएगा 0 से पाई के बीच में। मैंने आपको बताया था जब ये इसकी डोमेन, इसकी रेंज के अंदर अंदर हो, 0 से पाई में डायरेक्ट क्या आ जाता है x, और -π से 0 के बीच में कितना आ जाता है, इट इज -x। तो कहने का मतलब यहां कौन सा ग्राफ याद रखना है आपको, सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखिए। अगर आपको यह पार्ट याद है तो आपको पूरा ग्राफ पता है। बस आपको करना क्या है, इसी ग्राफ को उठाकर आगे रख दीजिए, इस v को उठा के आगे रख दीजिए, इस v को उठा के पीछे रख दीजिए, पूरा का पूरा ग्राफ बनाया जा सकता है। अगेन विद द सेम लॉजिक, इसका स्लोप कितना है 1, तो और क्योंकि जब ये v यहां आएगा तो इसका स्लोप -1 और इसका स्लोप 1 हो जाएगा, एंड देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस अकॉर्डिंगली।
यह फंक्शन इवन है, पीरियोडिक है, रेंज 0 से पाई है। tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x इज सिंपल टू रिमेंबर। tan इनवर्स ऑफ tan x इज, हाँ पहली मैंने आपको यह भी बता दिया कि यह फंक्शन पीरियोडिक है ना, ये मैं भूला नहीं कि यह फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक, इसका पीरियड है 2 पाई, और sin इनवर्स ऑफ sin x भी पीरियोडिक है, उसका पीरियड भी कितना है 2 पाई। तो यह ध्यान रखिएगा यह भी पीरियोडिक है ना। सो दिस ग्राफ इज पीरियोडिक, पीरियड कितना 2 पाई, पीरियड 2 पाई, बाउंडेड भी है, बाउंडेड भी है, मैक्सिमम वैल्यू π/2, मिनिमम वैल्यू -π/2। cos इनवर्स cos x भी पीरियोडिक है, पीरियड 2 पाई, मैक्सिमम वैल्यू पाई, मिनिमम वैल्यू 0, इवन फंक्शन है, वो ऑड फंक्शन था। अब यहां अगर आ जाएं tan इनवर्स ऑफ tan x के केस में, तो tan इनवर्स ऑफ tan x आपको सिर्फ ये याद रखना है कि tan इनवर्स ऑफ tan x इज x जब x -π/2 से π/2। इसका पीरियड कितना है सर, इसका पीरियड है पाई। तो पाई लेंथ के ऊपर आपको ग्राफ पता है, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में जो पीरियड का लेंथ है, जो लेंथ है वो पाई है। तो पीरियोडिक फंक्शन की खासियत होती है, अगर आप पीरियड के लेंथ के बराबर आपको ग्राफ पता है तो उसी ग्राफ को बस आगे कॉपी पेस्ट करके पूरा का पूरा ग्राफ बनाया जा सकता है। जैसे कि यहां पर हमने आपको बताया कि यहां पर -π से पाई, ये पूरा लेंथ 2 पाई हो गया, तो ये ग्राफ को आगे पीछे पेस्ट करके पूरा ग्राफ बनाया जा सकता है। इसी तरह से यहां पर बताया कि ये -π/2 से 3π/2 पूरा लेंथ हो गया 2 पाई, ये पूरा इंटरवल का लेंथ हो गया 2 पाई, इस पर ग्राफ पता है, उसी को आगे पीछे पेस्ट करके पूरा ग्राफ बना सकते हैं। tan इनवर्स x के केस में भी ऐसा ही है, -π/2 से π/2, ये पाई का पीरियड हो गया पूरा, पाई लेंथ हो गया पूरा, इसी ग्राफ को आगे ट्रेस कर दीजिए, इसी ग्राफ को पीछे ट्रेस कर दीजिए। तो ये लाइन होगी y = x, ये लाइन होगी y = x माइनस पाई, ये लाइन होगी y = x प्लस पाई। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। ये π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है, डिफाइंड ही नहीं है बल्कि। cot इनवर्स ऑफ cot x, cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ भी याद रखना बहुत आसान है, यह x के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू x जब x 0 से पाई के बीच में हो, जब x 0 से पाई के बीच में हो तब ये x ही हो जाता है। और बाकी जगह अब आप देखो 0 से पाई में ये पीरियड लेंथ कितना है पाई, और इसका पीरियड भी पाई है, तो इसी को आप आगे पीछे ट्रेस कर दें तो पूरा का पूरा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखें इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आती है। यहां पर लिखी हुई इक्वेशंस आपको बिल्कुल ऐसी ही लगेंगी, y = x, y = x - पाई, y = x प्लस पाई, यहां भी आपको वही इक्वेशंस लिखेंगे, लेकिन यहां ये 0 से पाई है, पाई से 2 पाई है, 2 पाई से 3 पाई है, और उधर वाले केस में -π से 0 है, -2 पाई से 0 के बीच में है। इसी तरह कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x, यह ग्राफ याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है, यानी कुल मिलाकर आपको sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x, sin इनवर्स sin x में क्या याद रखना है, -π/2 से π/2, y = x, π/2 से 3π/2, पाई माइनस x। cos इनवर्स ऑफ cos x में दो चीज याद रखनी है, 0 से पाई तो x होता ही है, -π से 0 इट इज -x। tan इनवर्स ऑफ x में कुछ ही याद नहीं रखना, tan इनवर्स ऑफ tan x इज x -π/2 से π/2 के बीच में। cot इनवर्स में भी कुछ याद नहीं रखना है, cot इनवर्स ऑफ cot x बराबर x होता है 0 से पाई के बीच में, जहां जो कि cot इनवर्स की रेंज है, तो इसमें कुछ अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो cot इनवर्स में, ना tan इनवर्स ऑफ tan x में, ना cot इनवर्स ऑफ cot x में, सिर्फ sin इनवर्स और cos इनवर्स में याद रखना है, sin इनवर्स ऑफ sin x, cos इनवर्स ऑफ cos x। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक x में मैं क्यों कह रहा हूं कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ बिल्कुल वही होता है जो sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ होता है, सेम टू सेम ग्राफ होता है, बट यहां पर कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटीज आ जाती है, क्योंकि फंक्शन उन पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं होता, 0 पर, पाई पर, है ना, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर ये डिफाइंड नहीं होता। तो इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई पर डिफाइंड नहीं होता। बाकी सेम टू सेम sin इनवर्स sin x का ही ग्राफ है, सेम टू सेम, है ना, y = x, y = पाई माइनस x, x - 2 पाई -x - पाई, सेम टू सेम ग्राफ है। और इसी तरीके से सेकंड इनवर्स ऑफ सेकंड x के ग्राफ में भी कुछ नया याद नहीं रखना है, इसमें भी cos इनवर्स cos x का ही ग्राफ है, बस इसमें यहां डिसकंटिन्यूटीज हैं, कहां पर, एड ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर यह डिफाइंड नहीं होता, इट इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, क्योंकि जो अंदर वाला फंक्शन है ये π/2 के मल्टीपल्स पर डिफाइंड नहीं होगा, तो सेक इनवर्स x का आंसर नहीं आएगा। इसी तरीके से ये सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई पर डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि यह नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड एट x = n पाई, नॉट डिफाइंड एट x = n पाई।
तो इसलिए ये फंक्शन एन पाई पर डिफाइंड नहीं होता। और इसी तरह से ये मैंने आपको बताया नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पर डिफाइंड नहीं होता। तो ऑड मल्टीपल पर बाकी सबका सब सेम है। फिर यहां एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आप मुझे इसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। cos इनवर्स cos x और fx इज इक्वल टू, ये फंक्शन है fx इक्वल टू cos इनवर्स cos x एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ fx इक्वल टू 10 माइनस x अपॉन 10। ये सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। नेक्स्ट कम्स प्रॉपर्टी 3। चाहो तो एक सवाल और कर सकते हो, यहां पर शो दैट दिस इज इक्वल टू 13 पाई बाय 7। ये शो करना ये 13 पाई बाय 7 है, एक बार करके देखिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 ऑड इवन से कंसर्न्ड है। आप जानते हैं साइन इनवर्स ऑड था, टैन इनवर्स ऑड है और कोसेक इनवर्स ऑड है। तो यह सब के सब अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखेंगे दे विल थ्रो आउट माइनस साइन। तो कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टैन इनवर्स ऑफ x। तो ध्यान रखिए ये सब के सब ऑड फंक्शंस हैं। यह और यह है ना, ये दोनों कैसे हैं? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शंस। और यह भी क्या है? यह भी ऑड फंक्शन है। यह फंक्शन जो है ये नीदर ऑड नॉर इवन की श्रेणी में आते हैं। दीज आर नीदर ऑड नॉर इवन, नीदर ऑड नॉर इवन। और इन केस में याद रखिए cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स में भी वही होता है, सेक इनवर्स में भी होता है। यानी जो नाइदर ऑड नॉर इवन वाले हैं उनमें माइनस एक्स रखने पर हमें मिलता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और एक चीज ध्यान से देखिएगा, सब में x की वैल्यू यहाँ x माइनस 1 से 1 होना चाहिए, यहाँ x पूरा r, यहाँ पर x माइनस 1 से 1, यहाँ x पूरा r, यहाँ x माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पर x माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, 1 से इन्फिनिटी होना जरूरी है। तो कहने का मतलब है साइन इनवर्स ऑफ x, टैन इनवर्स ऑफ x और कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये सब के सब कैसे हैं? ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है। ये सब के सब ऑड फंक्शन हैं। यानी कि f ऑफ इसमें माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा। और बचे हुए जो हैं cos इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x और कॉट इनवर्स ऑफ x, यह कैसे फंक्शन है? यह फंक्शन है नीदर ऑड नॉर इवन। तो दीज फंक्शंस आर नीदर ऑड नॉर इवन, ना तो ऑड है ना इवन है। और इनमें अगर आप माइनस एक्स रखोगे तो ये देगा पाई माइनस एफ एक्स, ये ऐसे देने वाला है। ये फंक्शंस ऐसे देने वाले हैं। अगर इसमें माइनस रखोगे तो पाई माइनस एफ एक्स देगा, चाहे वो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो, चाहे वो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो, चाहे वो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो या सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 इज कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ x यह बराबर हो जाता है, कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ x, भैया ये 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x नहीं होता है। पहली चीज तो याद रखें, यह 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ x नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कॉट इनवर्स ऑफ x बोले 1 अपॉन टैन इनवर्स ऑफ x, ऐसा नहीं होता भाई। कोसेक इनवर्स ऑफ x होता है आर्ग्यूमेंट का, जो इसका इनपुट है उसका रेसिप्रोकल कर दो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। इसी तरह साइन इनवर्स ऑफ x को अगर कोसेक में लिखना है तो कोसेक इनवर्स इनपुट का उल्टा कर दो 1 अपॉन x। क्लास में इनके प्रूफ भी बता रखे हैं। सेक इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ माइनस x, और यहाँ cos इनवर्स ऑफ x सेक इनवर्स ऑफ 1 बाई x। यानी कि अगर आपको साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में लिखना है तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। अगर आपको अगर मान लो आपको सेक इनवर्स ऑफ x को cos इनवर्स में लिखना है तो cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x लिख देंगे। अगर आपको cos इनवर्स x को सेक इनवर्स में लिखना है तो सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, यानी यहाँ उल्टा करेंगे किसका? आर्ग्यूमेंट का, जो उसका इनपुट है। और इसमें विशेषकर यह बात ध्यान रहे कि x जो होगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इसमें जो x होगा वो होगा -1 से 1 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर ये डिफाइंड नहीं होगा, है ना। -1 से 1 एक्सेप्ट 0। इसी तरह से यहां पर भी जो x होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, उसमें 0 आता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब यहां लिखोगे तो -1 से 1 एक्सेप्ट 0। कॉट इनवर्स के केस में थोड़ा खेल अलग है। कॉट इनवर्स
में अगर हम इसे tan इनवर्स में लिखना है तो हम सीधा tan इनवर्स ऑफ 1/x नहीं लिख सकते। ये तभी लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो, और अगर x नेगेटिव हो देन वी राइट इट एज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x। तो कॉट इनवर्स के लिए यह करना है। कॉट इनवर्स और tan इनवर्स में सीधा सीधा ऐसा नहीं किया जा सकता जैसा कि हम किस में करते हैं, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में, या फिर साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में। सीधा सीधा यहां ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप tan इनवर्स की बात करें, इफ यू टॉक ऑफ tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ x को भी कॉट इनवर्स x की टर्म्स में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? tan इनवर्स ऑफ x को हम सीधा सीधा कॉट इनवर्स ऑफ 1/x लिख देते हैं। कॉट इनवर्स ऑफ 1/x जब x 0 से बड़ा हो, नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 1/x अगर x 0 से छोटा है। सो दिस इज हाउ यू चेंज कॉट इनवर्स x इंटू टैन इनवर्स ऑफ 1/x और टैन इनवर्स ऑफ x इंटू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये जो कन्वर्जन है ये सीधा सीधा है ना, लेकिन tan इनवर्स और cot इनवर्स x के केस में यह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। tan इनवर्स ऑफ x कैन नॉट बी डायरेक्टली रिटन एज cot इनवर्स ऑफ 1/x। सिमिलरली cot इनवर्स ऑफ x कैन नॉट बी डायरेक्टली रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1/x until and unless x is positive। अगर x नेगेटिव हो तो cot इनवर्स ऑफ x को लिखा जा सकता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, और अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स ऑफ x को लिख सकते हैं माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ 1/x। तो यह दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप याद रखेंगे। You should remember these two important results. ठीक है। Property 5 is one of the most widely and wildly used property in ITF. यह प्रॉपर्टी कहते हैं साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज पाई बाई 2, सेक इनवर्स ऑफ x और प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ x इज ऑल्सो पाई बाई 2। यहां ध्यान रहे जब भी कहीं भी साइन इनवर्स x किसी भी फॉर्मेट में लिखा हो तो आप समझ जाए साइन इनवर्स ऑफ x लिखा है तो उसके लिए x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और इसी तरह से कभी भी कॉस इनवर्स ऑफ x लिखा है तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी ही चाहिए, नहीं तो ये डिफाइंड नहीं होंगे। tan इनवर्स ऑफ x कॉट इनवर्स ऑफ x में इट इज वैलिड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर होल ऑफ r। इसमें ये वैलिड होगा जब x -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो। ऐसा एक बहुत ही प्यारा सा सवाल आता है जिसमें यह कहा जाता है कि fx है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x और प्लस tan इनवर्स ऑफ x, और यहां पूछा जाता है फाइंड रेंज ऑफ fx, फाइंड रेंज ऑफ fx। ये सारा ये सवाल तो डेफिनेटली आपने अपनी क्लासेस में रेंज ऑफ fx की रेंज फाइंड करनी है। तो इसमें बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x पाई बाई 2, और tan इनवर्स ऑफ x की रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो रेंज जो आ जाएगी पूरी, कई लोग सोच लेते हैं जो रेंज आ जाएगी वो रेंज आ जाएगी 0 से पाई, 0 से पाई, बट दैट इज रॉन्ग। तो आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है यह गलत क्यों है और इसका सही आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ fx ओवर हियर। तो आप अभी की अभी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर इसका सही जवाब बताएं कि इसकी रेंज क्या होगी और क्यों यह गलत है, साथ में यह भी बताएं। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको देखकर tan ऑफ a प्लस बी की याद आती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां पर बिल्कुल वही का वही है, बस का शर्त क्या है, x और y 0 से बड़े होने चाहिए और xy लेस देन 1 होना चाहिए, xy शुड बी लेस देन 1। और अगर xy 1 से बड़ा है तो x प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वही का वही होता है, लेकिन साथ में क्या जुड़ जाता है, पाई जुड़ जाता है। तो x और y अगर ग्रेटर देन 0 है और 1 x इंटू वाई करके 1 से छोटा आता है तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर xy 1 से बड़ा है तो फिर पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, ये होता है tan इनवर्स, इसको देखकर tan ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला की याद आएगी, tan ऑफ a माइनस b tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई। शर्त सिर्फ इतनी है x और y दोनों 0 से बड़े हों, बस आप यही फॉर्मूला याद रखें। बुक्स में हो सकता है बहुत सारे फॉर्मूलाज दे रखे हों, बट दीज फॉर्मूलाज आर सफिशिएंट एंड यू नीड नॉट लर्न अदर फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला पता होने चाहिए क्योंकि कल को
सर अगर एक्स और वाई नेगेटिव हो जाए तो आप क्या करेंगे? मान लो tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ 2 और माइनस tan इनवर्स ऑफ -5 लिखा हो, तब आप क्या करेंगे? तब तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। हाँ, क्योंकि x माइनस वाई में तो x और y दोनों पॉजिटिव से बड़े, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे? हम इसे लिख देंगे tan इनवर्स ऑफ 2 एंड वी विल यूज द ऑर्डनेस ऑफ tan इनवर्स। अब मैं इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्म लगा दूंगा, पाई जुड़ेगा इसमें कितना आ जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 5 अपॉन 2 प्लस 5 2 plus 5 upon 1 minus 2 into 5. So that will be pi minus tan inverse 7 by 9. That will be it. ना, तो अगर ये सर अगर दोनों माइनस में आ जाए तो तब तो आपने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, तो उसके लिए भी भैया आप यही करो, ये माइनस में आएगा, दोनों से माइनस बाहर निकाल लो, फॉर्मूला ये दो सफिशिएंट है सारे के सारे सिचुएशन से डील करने के लिए। सो यू नीड नॉट लर्न अदर फॉर्मूलाज फॉर दिस। फिर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ध्यान रखिए ये पाई होता है। इसी तरह से cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 पाई बाय 2 होता है। ठीक है, इसका प्रूफ भी क्लास में किया होगा। अगला आता है इंटर कन्वर्जन। कई बार हमें साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में या साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, यानी इंटर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसमें दो केसेस होते हैं, अगर x 0 से बड़ा है या फिर x 0 से छोटा है। अगर x 0 से बड़ा है तो हमें पता है कि अगर मैं साइन इनवर्स x या फिर tan इनवर्स x या फिर cot इनवर्स x या फिर sec इनवर्स x या cosec इनवर्स x को अगर मैं थीटा मानता हूं तो थीटा मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और इसे माना थीटा, थीटा कहां मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 के बीच में मिला, ट्राइंगल बनाओ, काम चलाओ। ये x परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? 1, तो बेस कितना आ जाएगा? सर बेस आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहां से tan थीटा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमने इसको थीटा माना था, थीटा की वैल्यू जो कॉस इनवर्स दिस इनवर्स इनवर्स इनवर्स, तो देख रहे हो ये लिख दी थीटा की वैल्यू, यानी यह सब के सब, यह जो भी आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई? ये साइन इनवर्स एक्स क्या को हमने चेंज कर दिया। ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन चेंज इट। यानी ट्राइंगल बनाओ, आगे बढ़ो, बस एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव हो तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स नेगेटिव है तो आप एक्स को माइनस टी रख लीजिए, जहां टी अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो जैसे मैंने एक्स को माइनस टी रखा, तो ध्यान रखिएगा यहां तो मैंने आपको साइन इनवर्स को चेंज करके दिखाया, बाकी आईटीएफ्स में आप इसी तरीके से tan इनवर्स को चेंज कर सकते हैं, कॉट इनवर्स को चेंज कर सकते हैं, सेक इनवर्स को चेंज कर सकते हैं बाकी आईटीएफ्स में। ठीक है, हाँ, अगर x नेगेटिव हो तो मान लीजिए x है माइनस टी। अगर x माइनस टी है तो आपने यहां x की जगह माइनस टी रखा, ये माइनस कहां जाएगा? बाहर, ये बन गया माइनस साइन इनवर्स टी। अब t कैसा है? पॉजिटिव। तो क्या करो? ट्राइंगल बनाओ, काम पे चलो। ट्राइंगल बनाया, चेंज किया, तो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर और cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, सब के आगे माइनस लगा क्योंकि यहां माइनस लगा था। ये चेंज कैसे हुआ? ट्राइंगल से देख लो। साइन इनवर्स ऑफ t किसके बराबर था? 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ t किसके बराबर है? tan इनवर्स t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। देख रहे हो, ये सब साथ में माइनस लगा है। अब क्या करना है? अब आपको तो साइन इनवर्स x चाहिए, तो साइन इनवर्स ऑफ x बराबर होगा इसके, क्योंकि यही साइन इनवर्स x के बराबर चल रहा था सब कुछ, तो साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर हो गया। अब t की जगह वापस वक्त आ गया माइनस एक्स रखने का, तो माइनस एक्स रख दो सब जगह। अब माइनस एक्स रखोगे, ये तो सेम टू सेम आ जाएगा। यहां माइनस एक्स रखोगे, ये माइनस बाहर आ जाएगा। यहां माइनस रखोगे, ये माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यह भी क्लास में बता रखा है, तो एक बार अच्छे से देख लें। यानी यहां पर कुछ खास नहीं करना। अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्स को माइनस टी रखो, टी को माइनस साइन को डील करो, गेट रीड ऑफ द माइनस साइन। साइन इनवर्स है तो बाहर आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टी है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। अब ट्राइंगल बना के इसको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर दो, और फिर वापस टी की जगह वापस माइनस एक्स रख दो, क्योंकि आपने एक्स को माइनस टी रखा था तो टी की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी। तो दैट इज हाउ चेंज टेक्स प्लेस। इसमें पीडीएफ मिलेगा, आप इसे ढंग से देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो निचोड़ क्या हुआ? x पॉजिटिव है, ट्राइंगल बनाओ, काम चलाओ। अगर x नेगेटिव है, x को माइनस टी रख दो, ट्राइंगल बनाओ, काम चलाओ, और फिर आखिर में t को माइनस एक्स रख दो। ठीक है, दैट इज व्हाट यू विल डू। जैसे कि जे एडवांस 2024 में एक सवाल आया था, ये भी बेस्ड है किसके ऊपर?
इंटर कन्वर्जन के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में चेंज कर लें, बाहर टैन लगा है। यहाँ कॉस इनवर्स को अगर आप चाहें तो टैन इनवर्स में चेंज कर लें और फिर अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। तो आप जरूर से मुझे इसका आंसर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर। तो यह क्वेश्चन है कौन सा, आई थिंक अभी तक मैं आपको 3 या 4 सवाल दे चुका हूं, 3 सवाल दे चुका हूं। नाउ दिस इज द 4th वन, तो ये आप खुद करके देखेंगे। तो दिस इज 4th, ये करेंगे। और इसी तरह का सवाल जेई में आया था 2022 में मेंस में, ये है 5। ये दोनों सवाल के आंसर आप मुझे बताएंगे क्या आ रहे हैं। और देखिए ये सवाल 2008 में आया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो यानी मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस भी करा दूं साथ साथ। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक तरीके से जो थियोरिटिकल एस्पेक्ट है वो आपको बहुत अच्छे से और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिंप्लीफाई करते हैं बाय मींस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी कभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स को ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। मेन मकसद यहां होता है टू गेट रिड ऑफ द रूट, यानी कुछ भी ऐसा रख दें ताकि अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, एक्स को ए कॉस 2 थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक्स को ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा रख देते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर अगर आपको चेंज करना है तो यहां अच्छा रहेगा हम एक्स को क्या रख दें, टैन थीटा। और जैसे ही आप टैन थीटा रखेंगे तो यह बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और ध्यान रखिए जब थीटा रखते हैं तो थीटा की रेंज वही लेते हैं जो ITF में होती है, -π/2 से π/2, ये ले लेते हैं। तो यहां पर अब 2 थीटा की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -π से π। अब हम साइन इनवर्स ऑफ साइन को अकॉर्डिंगली ओपन करेंगे केसेस ले लेकर, है ना। जब आप केसेस लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप केस ले लें 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2, 2 थीटा बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2, π/2 से π/2 से किधर तक, पाई तक, π/2 से पाई के बीच में, फ्रॉम π/2 टू पाई। और फिर यहां ले लेंगे जब 2 थीटा बिलोंग्स टू -π से -π/2, तो आपको पता है यहां आंसर आ जाता है पाई -2 थीटा, सॉरी यहां आ जाता है आंसर एक्स थीटा, वापस वही का वही जो इनपुट है वही बाहर आ जाता है। यहाँ था पाई माइनस एक्स, यहाँ था माइनस पाई, पाई माइनस एक्स मतलब पाई -2 थीटा, यहाँ था -π -2 थीटा। और फिर आप अकॉर्डिंगली कुछ कुछ याद आ रहा होगा, या अब मैं पूरा डिराइव नहीं करूंगा यहाँ पर। कभी तुम सोच रहे हो पूरा डिराइव कर दो सर, पूरा डिराइव तो नहीं करूंगा, है ना, बट आई कैन गिव यू जस्ट अ फील ऑफ इट कि यहाँ ये हो जाएगा -π -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने ये रखी थी। और यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ हो जाएगा पाई -2 tan इनवर्स ऑफ -2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। और यहाँ से थीटा की रेंज आती है -π/2 से π/2, -π/2 से π/4, -π/4। और यहाँ जब थीटा होगा -π/4 से π/4, लो मैंने पूरा ही डेरिवाइव कर दिया, -π/4 से π/4, और यहाँ थीटा π/4 से π/2 के बीच में। और अगर आपको x की रेंज निकालनी, x था tan थीटा, तो इस पूरे का tan ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा -∞ से -1, x लेस देन -1, ये आएगा x -1 से 1, और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। तो दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये ऊपर लिखा हुआ है वही चीज है। और इसका जो ग्राफ होता है, द ग्राफ ऑफ दिस लुक्स लाइक दिस। इसका ग्राफ कैसा दिखाई देता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इधर बढ़ाया और यहाँ ये द ग्राफ ऑफ दिस इज दिस। तो यह ग्राफ लगभग आपको काफी कुछ tan इनवर्स वाला ग्राफ दिखाई देगा, कहाँ पर, -1 से 1 के बीच में। और फिर उसके बाद दिस ग्राफ इज, ये ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये ग्राफ है इंक्रीजिंग, यहां पर
ये वाला ग्राफ फिर हो जाता है डिक्रीजिंग, और यहां पर भी डिक्रीजिंग। ये वैल्यू है -π/2, और यह वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू है +π/2, और नीचे वाली वैल्यू -π/2, और ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। दैट इज द ग्राफ जहां पर x बिलोंग्स टू R। दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ दैट यू हैव। और यह ग्राफ आपको साफ साफ दिखा रहा है, इन्फिनिटी पर देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, साइन इनवर्स 0 0। माइनस इन्फिनिटी पर भी ये अंदर वाला क्वांटिटी जाएगा 0, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स की वैल्यू x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पर 0। तो दिख रहा है सिम्प्टोटिकली अप्रोच कर रहा है x एक्सिस को। फिर नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x² अपॉन 1 - x 1 + x² -2 tan इनवर्स ऑफ x। अगर x 0 से छोटा हो और अगर x 0 से बड़ा हो, then it is 2 tan inverse of x, and this graph looks like this। यह ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, ये और ये है। दैट इज द काइंड ऑफ ग्राफ। ये सिम्प्टोटिकली से मूव करता है इसके साथ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, and you can very well see this graph is an even function, it is symmetric about y axis, and जो रेंज है वो 0 से पाई है। यह ग्राफ अपरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है। नेक्स्ट इज 2x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। इट इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। अगर x कहां से कहां तक हो, अगर x हो -1 से 1 के बीच में, अगर x 1 से बड़ा है तो पाई -2 tan इनवर्स ऑफ x -π, और अगर x -1 से छोटा है तो पाई +2 tan इनवर्स ऑफ x। तो यह ग्राफ कैसा बनता है, यह ग्राफ बनता है, दिस ग्राफ आपको याद आ रहा होगा कि कुछ कुछ कैसा ये ग्राफ दिखाई देता है। ये π/2, ये -π/2, एंड -1 से 1 के बीच में द ग्राफ इज दिस ये ब्लैंक डॉट, ये -1, ठीक है, और है ना, हाँ, और फिर इधर ही ब्लैंक डॉट, देन दिस ग्राफ इज दिस, एंड यहाँ भी ब्लैंक डॉट, एंड द ग्राफ इज दिस। सो दैट इज द ग्राफ ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 - x²। ये इसका ग्राफ है भाई। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम, आप यहाँ ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, जेईई मेंस 2020-23 में आया है, एंड आई थिंक नाउ दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7, 5, 6, 7। यस, ये प्रॉब्लम का आप मुझे जवाब दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या जवाब आ रहा है, अभी की अभी सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक ये सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये जरूर करिएगा। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो देख लीजिए, खुद सोचिए, वैसे तो रैशनलाइज कर लो और फिर खुद सोचो थोड़ा सा, ठीक है। सीरीज इन्वॉल्विंग आईटीएफ, अगर मैं सीरीज इन्वॉल्विंग आईटीएफ की बात करता हूं, दे आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द टेलीस्कोपिंग मेथड। टेलीस्कोपिंग मेथड में जहां पर हम सीरीज की जो टर्म्स हैं, हर टर्म को स्प्लिट करके दो दो के फॉर्म में लिख लेते हैं, दो दो के डिफरेंस के फॉर्म में, और फिर टर्म्स म्यूचुअली कैंसिल आउट होती चली जाती हैं और आखिर में एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बचती हैं। ऐसी सीरीज को हम टेलीस्कोपिंग सीरीज बोलते हैं। तो जो भी हमारी आईटीएफ की सीरीज है, हम कोशिश करते हैं वो सारी की सारी आईटीएफ की जो सीरीज होती हैं उनको टेलीस्कोपिंग फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लें, और उसको ब्रेक डाउन करने में हमारी सहायता करता है यह फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो कभी भी ऐसा लिखा हो तो दिस कैन बी रिटन एज दिस। इसकी मदद से हम हर टर्म को स्प्लिट करते जाते हैं और इस फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में लिखते जाते हैं, और फिर जैसे ही हम ऐड करते हैं तो टर्म्स क्या होती जाती है, म्यूचुअली एक दूसरे से कैंसिल आउट होती चली जाती हैं, एंड फ्रॉम देयर वी गेट द सम ऑफ द सीरीज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यह देखें, tan इनवर्स ऑफ, ये सवाल आया था ये सवाल आया था किसमें, जेईई मेंस में 2021 में। अगर मैं इसकी टीआर देखूं तो टीआर जो हमें दे रखा है वो लिख रखा है tan इनवर्स ऑफ 6 टू द पावर r अपॉन 2 टू द पावर 2r प्लस 1 और प्लस 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2r प्लस 1। हमें इसका सम करना है। तो मेन चीज है कि आप इसके हर टर्म को ब्रेक करें ऐसा, एज इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म में,
1 प्लस एक्स वाई, तो यहां पर 1 प्लस एक्स वाई चाहिए, तो अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूं 2 की पावर r प्लस 1 से, 2r प्लस 1 से, ये आ जाएगा। और यहां आ जाएगा 6 को लिख सकता हूं 3 की पावर r और 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर 2r प्लस 1। तो दिस बिकम्स tan इनवर्स 1 प्लस 3/2 की पावर r, और इसको लिख सकता हूं 3/2 की पावर r प्लस 1। और न्यूमरेटर में दिस इज 3/2 टू द पावर r इंटू हाफ। अब देखना ये क्या ये इन दोनों का डिफरेंस लिखा जा सकता है, तो tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 टू द पावर r डिवाइडेड बाय, ये कैसे लिखा, हाफ को बेसिकली हमने लिख दिया, वी रोट हाफ एज 3/2 माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/2 की पावर r प्लस 1 माइनस 3/2 की पावर r, और नीचे 1 प्लस 3/2 की पावर r प्लस 1 इंटू 3/2 टू द पावर r। नाउ वी कैन राइट दिस एज tan इनवर्स 3/2 टू द पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 टू द पावर r। नाउ दिस बिकम्स अ टेलीस्कोपिंग सीरीज। अभी क्या बन गई, एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गई। अगर आप इसमें 1 2 3 पुट करेंगे तो टर्म्स म्यूचुअली कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। तो अगर मैं इसमें, मुझे कहां तक का सम निकालना है, इन्फिनिटी, तो पहले एस के निकालता हूं, तो टर्म 1 दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3/2, 3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस tan इनवर्स 3/2, फिर T2 विल बी tan इनवर्स 3/2 का क्यूब माइनस tan इनवर्स, अब आप देखो ये टेलीस्कोपिंग सीरीज आपको साफ साफ यहां दिखाई दे रही है, tan इनवर्स 3/2 का पावर 4 माइनस tan इनवर्स 3/2 का क्यूब, एंड सो ऑन। नाउ यू कैन राइट दिस एज tk tan इनवर्स ऑफ 3/4 की पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/4 टू द पावर k, एंड व्हेन यू ऐड देम अप, जैसे आप इन्हें ऐड करोगे तो आप देख सकते हो कि ये टर्म, फिर ये टर्म, और फिर ये टर्म, और फिर इसी तरह से लास्ट में ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एस के जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 टू द पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब हमसे पूछा जा रहा है लिमिट k टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एस के, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, क्योंकि tan इनवर्स समथिंग टेंडिंग टू इंफिनिटी will be π/2 minus tan inverse 3/2. This can be written as cot inverse 3/2 by using the relation tan inverse plus cot inverse is π/2. So cot inverse 3/2 would be the answer to this problem. इसी तरह का एक सवाल आप करके दिखाइएगा। This is again a beautiful problem. यह आप करिएगा। So I've given you 8. This is 9th. So this is the 9th problem which you will try. And last but not the least, sin inverse of x plus sin inverse of y, sin inverse of x minus sin inverse of y। इसको देखकर आपका बहुत कुछ याद आएगा। sin a plus b, it is like sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b plus cos a sin b। तो sin inverse of x plus sin inverse of y, यहां पर यह फॉर्मूला वैलिड है अगर x और y दोनों 0 से बड़े हों और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में यह पाई माइनस साइन इनवर्स में आ जाता है। वैसे देखा जाए ये फॉर्मूला यूजेबल एक तरीके से नहीं है इतना अच्छा, क्योंकि इसमें कंडीशंस बहुत सारी हैं इसको यूज करने के लिए। ज्यादातर हम ये होता है अगर हमारे पास साइन इनवर्स में क्वेश्चन आता है तो हम उसे ज्यादातर केसेस में टैन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, और अगर टैन इनवर्स में चेंज नहीं करते, कोई इक्वेशन आती है जिसमें साइन इनवर्स लिखे हो काफी सारे,
इधर भी 2 हो इधर भी 2 हो, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं एंड देन वी मूव अकॉर्डिंगली। और साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये वाला फॉर्मूला फिर भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस काफी कम है। ये फॉर्मूला कहता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी, इसका कॉस लेंगे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉस ए साइन बी। एंड इसमें शर्त सिर्फ इतनी सी है कि एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। लास्ट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई में ये फॉर्मूला यूजेबल है, ये थोड़ा फिर भी इसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई ये होता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हों। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो ध्यान रखें यहां पर आपको ऐसे याद रखना है साइन ए कॉस बी, तो कॉस कैसे मिलता है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इज एक्स, और कॉस और साइन बी, तो ये वाई आ गया। इसी तरह से यहां पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, साइन को रखेंगे रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन को फिर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही लिखा है। और अगर एक्स वाई दोनों 0 से बड़े हों, एक्स वाई से छोटा हो तो प्लस, अगर एक्स वाई से बड़ा हो तो फिर आगे एक नेगेटिव साइन आ जाता है। So that is the end of this story, and I hope you would have revised with me the entire chapter। बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, एक एक थ्योरेटिकल फैक्ट मैंने आपके सामने रख दिया, और खासकर मैंने आपको लास्ट में ये बताया कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y फॉर्मूला यूजेबल है, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y फिर भी हम थोड़ा यूज कर सकते हैं। तो सर अगर हम इन्हें इनके अलावा जो दूसरे फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते तो फिर क्या करना चाहिए? अगर आप उसी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो दोनों साइड साइन ले लीजिए। अगर साइन 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 है तो, अगर कॉस कॉस इनवर्स लगाए तो दोनों साइड कॉस लेके कर लीजिए एंड वेट फॉर एक्सट्रेनियस आंसर्स। आई थिंक यहाँ पर आपने जो रेगुलर क्लास की हो अपनी क्लासेस में जहाँ भी आप पढ़े हैं वो यहाँ ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि ये एक रिविजन क्लास थी जहाँ पर थ्योरेटिकली हमने पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने खोलकर रख दिया। बाकी जो भी इंट्रिकेसीज हैं इस चैप्टर की या क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चन करने के बाद ही समझ में आएंगी। तो अब वक्त है आपका, यानी अब बॉल लाइज इन योर कोर्ट, और अब आपको क्या करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, आईटीएफ की। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चैप्टर और अच्छा हो जाएगा। तो बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जाते जाते याद दिलाना चाहूंगा, जो भी हमने 8 सवाल यहां आपको होमवर्क के फॉर्म में दी हैं, उनके आंसर्स आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजने हैं। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।